हेलो जी, छोटों को प्यार, बड़ों को प्रणाम और मेरे भाई बहन को मेरा नमस्कार। तो मैं यहाँ पर 1 कटोरी सूजी ले रही हूँ। इस कटोरी में 300 ग्राम जितनी सूजी आ जाती है। 1 कटोरी सूजी लिया है तो 1 कटोरी मैं हल्का खट्टा दही ले रही हूँ। दही को इसमें सूजी में डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दही को सूजी में अच्छे से मिक्स कर दिया है और सूजी अभी भी टाइट है तो इसमें आधा कटोरी पानी डाल दूँगी। पानी को भी सूजी में अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसके ऊपर ढक्कन लगाकर 15 मिनट के लिए साइड में रख देते हैं। जब तक हमारी सूजी फूल रही है तब तक मैंने यहाँ पर 600 ग्राम गंवार की फली ली है। इनको मैंने रात को ही साफ़ कर लिया था, बीच में से कट कर लिया, 2 भाग कर लिए। हमारे घर में फली को इतनी बड़ी तोड़ कर ही खाया जाता है। आप चाहो तो इनको छोटा छोटा कट करके भी बना सकते हो। अब मैंने इनको पहले जैसे तोड़ने से पहले एक बार धो लिया था, उसके बाद में एक पानी से और धो लिया है। यहाँ पर हमारी सब्ज़ी बनाने की तैयारी हो चुकी है। इधर हमारी कढ़ाई में तेल गर्म हो चुका है तो 3 से 4 लहसुन की कलियों को मैंने छोटा कट करके डाला है। आधा चम्मच जितना मैंने जीरा डाला है। ये दोनों ही अच्छे से ब्राउन हो जाए तब इसमें एक कटा हुआ बड़ा हरी मिर्च डाल दिया है। हरी मिर्च का तेल में अच्छा सा फ्लेवर आ चुका है तो इसमें अब मैं गंवार की फलियाँ डाल दूँगी। अब कहीं के नापाने के बाद दिक्कत होगी। 2 से 3 मिनट तक मैं इन फलियों को अच्छे से तेल में सेक लूँगी। फलियों को अच्छे से सेक लिया है तो अब इसमें घर के कुछ बेसिक मसाले डाल रही हूँ। लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और टेस्ट के अनुसार नमक। इनको डालने के बाद में हम इनको भी इनके साथ में अच्छे से भून लेते हैं। मसालों को भी फलियों के साथ में अच्छे से भून लिया है। अब इसमें आधा गिलास पानी डालकर चलाकर इसके ऊपर ढक्कन लगा देते हैं 2 से 3 मिनट के लिए धीमी आंच पर। अब जब तक 2 से 3 मिनट फलियाँ पक रही है तब तक मैं यहाँ पर ले रही हूँ काचरिया सुखाए हुए। ये काचरा सूखा हुआ ऑनलाइन भी मिलता है अमेज़ोन या फ्लिपकार्ट पर। आप बस उन अमेज़ोन या फ्लिपकार्ट पर काचरा नाम सर्च करिए, आपको वहाँ पर मिल जाएंगे और इनको वाइल्ड कुकुम्बर भी कहते हैं। अब मैं ले रही हूँ कुछ लहसुन की कलियाँ, इन्हीं के साथ में अच्छे से कूट लूँगी। इसकी चटनी भी बनाई जाती है और ये हर सब्ज़ी में डालने में काम आते हैं। इनका जो टेस्ट होता है ना, हल्का मीठा खट्टा होता है, तो ये सब सब्जियों में या चटनी तो इसकी ख़ास तौर पर बनती है, लेकिन हर सब्जियों में डालने से इसका स्वाद बहुत ही ज़्यादा बेहतर हो जाता है उस सब्ज़ी का। इन काचरियाँ और लहसुन का कॉम्बिनेशन बहुत ही बेस्ट है, इसी के साथ में ये बनाई जाती है। लहसुन और काचरिया को मैंने अच्छे से दरदरा कूट लिया है। अब इनको हम फलियों में डाल देते हैं। ओखली में कूटा हुआ लहसुन और काचरियों को हम इस गंवार फली में डाल देते हैं और बिना पानी के एक बार अच्छे से इनको भून लेते हैं। चालू है। चालू।
और लहसुन हमारा अच्छे से भून चुका है, तो अब इसमें हम थोड़ा सा ओखली का खंकोल कर पानी डाल देंगे। अब मैंने जितना ओखली का खंकोल कर पानी डाला ना, बस उतने हिस्से पानी में हम इन फलियों को पकाएंगे और ये अच्छे से पक भी जाएगी। ज़्यादा पानी डालने से ये पकेगी भी नहीं और ये खाने में भी स्वाद नहीं लगेगी। तो 5 से 7 मिनट के लिए धीमी आंच पर ढक्कन लगा कर रख देंगे। अब मैं दूसरा वाला गैस चालू करके इस गंवार फली वाली कढ़ाई को रख देती हूँ और यहाँ पर गर्म पानी करने के लिए मैंने इडली कुकर रख दिया है। इसमें पानी डालकर ढक्कन लगाकर रख देते हैं। पानी उबल रहा है, तब तक इन प्लेटों पर मैं तेल लगाकर रख देती हूँ साइड में। दोनों प्लेटों पर अच्छे से मैंने तेल लगा दिया है और अब इनको हम साइड में रख देते हैं। यहाँ पर हमने जो सूजी घोल कर रखी थी, उस सूजी को 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। इनको अच्छे से मिला लेंगे। ये वापस से गाढ़ी हो चुकी है सूजी, तो इसमें थोड़ा सा हम पानी डालेंगे। सूजी में पानी को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसमें हम नमक डाल देंगे टेस्ट के अनुसार। साथ ही में एक हम इसमें इनो डालेंगे। एक पूरा इनो डाल दिया है। अब इसमें 2-3 चम्मच जितना पानी डाल देंगे ऊपर से। इनो डाल देने के बाद में हम एक ही डायरेक्शन में चम्मच से चलाएंगे। सूजी में इनो को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब दोनों प्लेटों में तुरंत ही हम डालेंगे। इनो डालने के बाद में देरी नहीं करेंगे और इस बैटर को हम दोनों प्लेटों में आधा आधा करके डाल देंगे, क्योंकि ये जो इदड़ा है ये पतला ही बनता है। सूजी बैटर को डालने के बाद में प्लेट को हम इस तरह से टैप करेंगे और दूसरी वाली प्लेट में भी इस बैटर को डाल देते हैं। सूजी बैटर डालने के बाद में इन दोनों प्लेटों को स्टीम होने के लिए रख देते हैं। इधर हमारा पानी भी गर्म हो चुका है, तो इसमें मैं एक टुकड़ा नींबू का डाल रही हूँ, ताकि जो हमारी कढ़ाई है ये गंदी नहीं दिखे। जब पानी उबलता है ना, तो पूरी कढ़ाई ख़राब हो जाती है। नींबू डाल देने के बाद में हमारी कढ़ाई बिल्कुल भी गंदी नहीं होती है। अब इसके ऊपर मैंने प्लेट रख दी है और प्लेट रखने के बाद में इस बैटर के ऊपर मैं काली मिर्च का पाउडर डाल रही हूँ, क्रश किया हुआ दरदरा।
दूसरी वाली प्लेट भी केयरफुली से रख देंगे। इसके ऊपर भी हम काली मिर्च का दरदरा किया हुआ पाउडर डाल देंगे। और जब हम इन प्लेटों को रखेंगे ना तो गैस की आंच को एकदम तेज़ ही रखना है, तभी हमारे अच्छे से ये ईदड़ा बनेगा। अब ढक्कन लगा कर रख देते हैं 15 से 20 मिनट के लिए तेज़ आंच पर। इधर हमारी फली भी बन चुकी है। इस गंवार फली को बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, कुल टोटल 10 से 11 मिनट लगते हैं पकने में, और वो भी धीमी आंच में पक जाती है। तेज़ आंच में भी ज़रूरत नहीं पड़ती है इसको पकाने में। चटपटी मसालेदार काचरियों की फली बनकर तैयार है। इसको आप बाजरे की रोटी, गेहूं की रोटी या परांठे के साथ में खा सकते हो। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है खाने में। चटपटी मसालेदार काचरियों की फली। इसको ढक्कन लगाकर गैस को बंद कर देंगे। इसको भी 15 मिनट हो चुका है, तो एक बार इसको भी हम चेक कर लेंगे चाकू डालकर। अगर चाकू साफ निकलता है तो हमारा ईदड़ा बनकर तैयार हो चुका है। तो मैंने आपके सामने सब जगह चाकू डालकर दिखाया है। चाकू हमारा एकदम साफ निकल रहा है, इसका मतलब ये हमारी ईदड़ा पककर तैयार हो चुकी है। तो अब हम इनको थोड़ा सा 5 मिनट ठंडा होकर उतार लेंगे। कुकर से भाप निकलती है, तो प्लेटों को जब भी निकाले केयरफुली से निकालिएगा, क्योंकि जो भाप होती है ना वो हाथ को जला भी देती है। तो मैं तो ये रात दिन काम करती हूँ, मुझे एक्सपीरियंस है इस चीज़ का, तो मैं आसानी से इनको निकाल लेती हूँ। इधर हमारी जो कढ़ाई है बिल्कुल भी गंदी नहीं हुई, आप देख सकते हो एकदम साफ़ है। इनको हम केवल सादे पानी से धोएंगे ना तब भी ये साफ़ हो जाएगी हमारी कढ़ाई। इसको नीचे उतार कर रख देते हैं साइड में। और ये हमारे जो ईदड़ा है ये भी पक चुका है ना, तो आप इसके ऊपर उंगली लगा कर देखोगे ना तो आपकी उंगली बिल्कुल भी इसके ऊपर नहीं चिपकेगी। अब हम इसके लिए चटनी बनाकर तैयार करेंगे। उसके लिए मैंने तवे पर ये कुछ मूंगफली के दाने डाले, यानी कि पीनट के दाने। इनको हम 2 से 3 मिनट धीमी आंच पे अच्छे से रोस्ट कर लेंगे, यानी कि सेक लेंगे इनको तवे पर। मूंगफली के दाने 80% तक रोस्ट हो चुके हैं, यानी कि पीनट के दाने 80% तक सिक चुके हैं। तो इनके साथ में हम 1 चम्मच उड़द की दाल और 1 चम्मच ही चने की दाल को भी इसके साथ में ही सेक लेंगे, ताकि ये जो मूंगफली के दाने हैं वो भी और अच्छे से सिक जाए, कच्चे अंदर तक नहीं रहे धीमी आंच में। मूंगफली, उड़द दाल और चने की दाल तीनों अच्छे से सिक चुके हैं। तो अब इनको हम प्लेट में रख लेंगे और इनको ठंडा होने के लिए रख देते हैं साइड में। तो ठंडे हो चुके हैं हमारे मूंगफली के दाने और उड़द दाल, चने की दाल। इसको हम मिक्सर जार में डाल देंगे। साथ ही में डाल देंगे कुछ हरा धनिया। हरा धनिया से जो चटनी होती है ना वो बहुत ही टेस्टी बनती है। इसी के साथ में डाल दूँगी मैं आधा चम्मच जीरा। जीरा आपको पसंद नहीं हो तो स्किप भी कर सकते हो। साथ ही मैं डाल दूंगी इसमें डेसिकेटेड नारियल 2 से 2.5 चम्मच। दो से 3 तीखी वाली हरी मिर्च डालेंगे, बीच में से तोड़ लेते हैं। तोड़ने के बाद में अच्छे से ये पिस जाती है। और डाल देंगे इसमें हम 3 से 4 काजू। इसी के साथ में काला नमक भी डाल देंगे टेस्ट के अनुसार। आधा नींबू भी डाल देते हैं। इसके जो बीज है वो मैंने पहले से ही निकाल कर रखे थे। मिक्सर में इसको अच्छे से पीस लेते हैं। चटनी हमारी अच्छे से पिस चुकी है। इसको हम एक कटोरी में निकाल लेते हैं।
क्या हुआ? क्या हुआ? इस चटनी में तड़का लगाने के लिए हमने तेल गरम कर लिया है और इसमें हम राई डालेंगे 1 चम्मच जितना। और ये जो तड़का लगा रहे हैं ना, ये हम उस इदड़ा पर भी लगाएंगे, फैला देंगे उसके ऊपर, ताकि इसका टेस्ट उस पर भी अच्छे से आए। ये सूखे कड़ी पत्ते इसमें डाल देंगे क्रश करके। तड़का हमारा अच्छे से तैयार हो चुका है, तो हम इस चटनी में 2 से 3 चम्मच डाल देंगे। के साथ में खाने के लिए हमारे पास चटनी बनकर तैयार हो चुकी है। इसको हम साइड में रख देंगे और अब इन दोनों प्लेटों पर आधा बचाया हुआ तड़का इस पर भी फैला देंगे। तड़के वाली राई और तेल को अच्छे से मैंने इसके ऊपर फैला दिया है। अब इसके ऊपर कटा हुआ धनिया डाल देंगे और इनको हम काट लेंगे। आप देख सकते हो इदड़ा हमारा अच्छे से कट चुका है और प्लेट पर बिल्कुल भी नहीं चिपका है। आपके सामने ही निकाल रही हूँ और एक एक जो पीस है ना, एकदम रबड़ के जैसे है, फूला हुआ है और जालीदार भी है। इनको जब हम गरम गरम खाते हैं ना, तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं चटनी के साथ में। अंदर से एकदम सॉफ्ट है, स्पॉन्जी है। तो इदड़ा हमारा बनकर तैयार हो चुका है और चटनी भी हमारी तैयार है। अब सुबह के 9:30 बज रहे हैं, सबको नाश्ते की भूख भी लगी है, तो सबको हम सर्व भी कर देते हैं, यानी कि परोस भी देते हैं। सबका सुबह का नाश्ता हो चुका था और इसी के साथ में मैंने जो गंवार की फली बनाई थी काचरियों के साथ में, उस गंवार फली के साथ में खाने के लिए मैं यहाँ पर तकरीबन 1 बजे गेहूं की रोटियां भी बना रही हूँ। अब जैसे जैसे मैं रोटियां गेहूं की बनाते जाऊंगी, वैसे मैं इनके ऊपर घी भी लगाते जाऊंगी। साथ ही साथ में मैं सबको खाना परोसते भी जाऊंगी, क्योंकि गर्म रोटियों के साथ में ये फलियों की सब्जी बहुत अच्छी लगती है। गेहूं की रोटियों पर मैंने घी लगा दिया है और थाली में मैंने परोस दी है काचरियों की फली की सब्जी, साथ ही में दही। इस तरह से छुट्टी वाले दिन सबने नाश्ता भी अच्छे से किया था और खाना भी मनपसंद का खाया था। आपको भी ये नाश्ता और खाना बनाने का तरीका पसंद आए तो आप भी अपनी फैमिली के लिए इस तरह का खाना बनाइए, नाश्ता भी बनाइए, खुद खाइए, उनको खिलाइए और इन्जॉय कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो।